आज अलीगढ़ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। डिफेंस कॉरिडोर क्षेत्र में भी शिलान्यास करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री की जनसभा में करीब 1.5 लाख लोग शामिल होंगे। लोधा गांव में करीब 100 एकड़ में विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। विश्वविद्यालय के मॉडल को भी प्रधानमंत्री देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की रक्षा औद्योगिक गलियारे के अलीगढ़ नोड और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के मॉडलों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर रखने की भारतीय जनता पार्टी की पुरानी मांगों के बाद मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर एएमयू के बगल में बनने वाले एक नए विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक मोदी मंगलवार को अलीगढ़ पहुंचकर राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर स्थापित होने वाले विश्वविद्यालय की नींव रखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अलीगढ़ जाकर जिले के लोढ़ा इलाके में आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना करके प्रदेश सरकार उस महान हस्ती को श्रद्धांजलि दे रही है जिसने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए अपने जीवन के 3 दशक निर्वासित होकर व्यतीत किए। और अवनीश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अवनीश, अलीगढ़ के कार्यक्रम को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? 12 बजे प्रधानमंत्री महाराणा जो विश्वविद्यालय है उसका शिलान्यास कर देंगे। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:30 बजे के आसपास अलीगढ़ पहुंचेंगे और अलीगढ़ के लोधा मैदान में एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी और वहीं उत्तर प्रदेश से डिफेंस कॉरिडोर की भी अलीगढ़ नोड का शिलान्यास वो करने वाले हैं। तो ये 2 बड़े कार्यक्रम हैं। इन दोनों कार्यक्रम से कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी। अगर बात करें राजा महेंद्र प्रताप सिंह तो जाट के राजा होते थे और चूंकि अलीगढ़ में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका एक अलग प्रभाव है, तो ऐसे में उनके लिए सरकार की ओर से क्या कुछ काम किया जाता है, उनकी स्मृतियों को लेकर क्या कुछ काम किया जाता है, ये इसको लेकर एक बड़ा संदेश दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे और राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जो पूरी उपलब्धियां रही हैं, जो भूमिका रही है, किस तरीके से उन्होंने सन 1915 में अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार बनाई थी, उसके बाद किस तरीके से 1930 में वह महात्मा गांधी को जिन्ना को लेकर उन्होंने आगाह किया था, तो इस तरीके की जो भूमिका रही है उस भूमिका का भी बखान किया जाएगा। और कहीं न कहीं एक पहचान देने की पूरी कोशिश की जा रही थी और लगातार मांग चली आ रही थी कि अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह का एक बेहतर नाम है, उन्होंने देश के लिए काफी कुछ किया है, ऐसे में उनके नाम पे एक शिक्षण संस्थान होना चाहिए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की मांग की जा रही थी। लेकिन उस को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया कि एक दूसरी जगह पे एक करीब 92 एकड़ की जमीन है, उस जमीन पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय बनाया जाएगा और इस विश्वविद्यालय से करीब 395 जो महाविद्यालय होंगे उनको संबद्ध किया जाएगा और इसको लेकर पूरा एक जो रूपरेखा है वो तैयार कर लिया गया था और उसका एक मॉडल भी तैयार किया गया है। उस मॉडल को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे और किस तरीके से पहले चरण में जो एकेडमिक ब्लॉक होगा, जो लाइब्रेरी होगा, जो अन्य जो संसाधन होते हैं वो किस तरीके से आएंगे पहले चरण में, उसके बारे में बातचीत करेंगे। अगर बात करें वहीं डिफेंस कॉरिडोर की, तो जो अलीगढ़ का नोड है उसमें अगर देखा जाए तो एरो स्पेस के जो उपकरण हैं और छोटे हथियार हैं उसको वहां पे बनाए जाएंगे और अभी तक करीब 19 कंपनियों ने करीब 12,000 करोड़ का निवेश करने का मन बनाया हुआ है और वहां पे तमाम जो भूमि अधिग्रहण का काम है वो पूरा हो गया है और उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शिलान्यास कर रखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जो पूरा एक डिफेंस कॉरिडोर बनाने का उत्तर प्रदेश में लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य को हासिल करने में कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल होगी। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट हुआ था, इन्वेस्टर समिट के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी। उसके बाद एक डिफेंस कॉरिडोर को लेकर एक सम्मेलन भी हुआ था, उसमें बातचीत हुई
हुई थी कि किस तरीके से कानपुर क्षेत्र हो, झांसी क्षेत्र हो, लखनऊ क्षेत्र हो, अलीगढ़ क्षेत्र हो, वहाँ पे किस तरीके से डिफेंस कॉरिडोर को बढ़ावा दिया जाएगा। और उसी के क्रम में आज अलीगढ़ नोड का शिलान्यास करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एक बड़ा कार्यक्रम है, इस बड़े कार्यक्रम में तमाम लोग भी पहुंचेंगे, जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो उपलब्धियां हैं उस उपलब्धियों को गिनाएंगे और इस डिफेंस कॉरिडोर और विश्वविद्यालय से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा उसके बारे में भी बखान करेंगे। अवनीश, यहाँ पर दो सवाल हैं। पहला सवाल ये कि यूपी चुनाव का आज बिगुल फूंक दिया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है, और दूसरा ये कि जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, उसके तहत जाट समुदाय को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी में कहा यह जा रहा है कि किसान आंदोलन की वजह से जाट बीजेपी से थोड़े से नाराज हैं, क्योंकि जाट लैंड इसे कहा जाता है। क्या जाट समुदाय को साधने की भी कोशिश की जा रही है इसके तहत? जी बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जितने भी अलग अलग वर्ग के महापुरुष हैं उनका वो सम्मान कर रही है, उनके सम्मान में जगह जगह स्मृतियां भी बनाई जा रही हैं, विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं, तमाम ऐसे संस्थान और प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं जैसे उनका नाम हो सके। तो इसी क्रम में पिछले दिनों भी देखने को मिला था कि राजभर समाज को एक साथ लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहराइच में महाराजा सुहेल देव का जो मंदिर है उस मंदिर के पास में एक बेहतर कार्य करवाया था। तो उसी तरीके से देखा जाए तो अगर अलीगढ़ की बात की जाए तो अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह को लेकर भी एक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि जो अलग अलग समाज के महापुरुष हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गंभीर है और उनके याद में कुछ न कुछ जो स्मृतियां हैं वो दे रही है, कुछ न कुछ शिक्षण संस्थान है उनको बनाया जा रहा है, प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं। तो एक सम्मान दिया जा रहा है, जो सम्मान उनको कभी नहीं मिला वह सम्मान योगी सरकार दे रही है। तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी और पूरी तरह जिस तरीके से अगर बात करें कि जाट समुदाय, तो जाट समुदाय को अपने पाले में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का कार्यक्रम रखा है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंच से जब लोगों से अपील करेंगे, लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से जाट समुदाय के जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह हैं उनकी क्या भूमिका रही है आजादी में और किस तरीके से उन्होंने 1915 में अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार बनाई थी तो उसमें उनकी क्या भूमिका रही है और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अलीगढ़ में काम किया है उसको लेकर क्या भूमिका रही, तो उस भूमिका का जब बखान करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उस समुदाय के अंदर कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी कि जाट समुदाय को कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नजरअंदाज नहीं करती है और उनके जो भी महापुरुष हैं, उनके राजा हैं, उनको उचित सम्मान दे रही है। अवनीश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।